केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विद्वेष के कारण अपनी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। जब जब मोदी डरता है तो ईडी को आगे करता है तथा मोदी तथा अमित शाह तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए किया रैली का आयोजन। चौहटन डूंगर राठी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विद्वेष के कारण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध मनमाने तरीके से कार्रवाई करते हुए ईडी द्वारा चार्जशीट पेश की गई है, जो केवल मात्र राजनीतिक प्रतिशोध के कारण केंद्र सरकार के इशारे पर की गई है। इसके विरोध में चौहटन ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन गया। तहसील परिसर में आयोजित इस रैली में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक पौटलिया, नरेश भादु, सादुलाराम सेओल, जगदीश बिश्नोई, ताजुखान मिरासी, अल्पसंख्यक मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष जमाल खान, अधिवक्ता ठाकुर राम, भजनलाल बिश्नोई, सेरवा प्रधान रमेश कुमार, अंटियाआई सरपंच प्रतिनिधि गोसाई राम, पंचायत समिति सदस्य रावताराम पंचार सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रकार समाचार एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई साधन नहीं सिवाय अखबार की। उस समय सारे अखबार अंग्रेजी का अखबार पहले जवाहरलाल शुरू कराया नेहरू, तो फिर ये अखबार चलते चलते नेशनल हेराल्ड अखबार जो है एक बार पूरे मतलब हिंदुस्तान में अंग्रेजी का सबसे टॉप मोस्ट अखबार। इसको लोग मतलब जो है बड़ी दूर दूर से मंगा करके इस अखबार को पढ़ते थे। इसका जो संपादक था, इसको जो छापने वाले थे, वो बहुत ही ईमानदार, मेहनत और कर्मठ लोग थे और सही सही खबरें इसमें लिखते थे। लेकिन इतना बड़े करोड़ का घोटाला हुआ है, इतने वो राशि कहाँ से आई, उसके बारे में क्या कहना चाहते? राशि नहीं, फिर राशि कैसे हुई कैसे, ये अपने इतिहास में जाना पड़ेगा पीछे। राशि इसलिए हुई, पूरी जानकारी दो ना। हाँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो उस समय जो है नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया, उस समय तो जगह थी, वो तो जगह ले ली। फिर जो है धीरे धीरे दूसरे अखबार भी आ गए, बहुत सारे अखबार आए, तो क्या हुआ कि ये अखबार चलना कम हो गया और ये अखबार घाटे में चला गया। जब ये अखबार घाटे में चला गया तो ये कांग्रेस, जब इस कांग्रेस पार्टी इसको चला रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने ही किसी भी तरीके से इसको मतलब जो है यंग इंडिया को दे दिया। अब इसको यंग इंडिया चला रहा है। अब बात रही घोटाले की, आप विचार करो कि हूँ 100 आयु जगह दिन अठे घतरिया दुकान धक्के कहीं को। लेकिन वो आप एक मिनट, आप वो कुछ ने नेशनल हेराल्ड अखबार था, अभी यंग में परिवर्तन किया है। आपने उस जो अखबार का उसका संपादक वगैरह कौन थे, कोई जानकारी आपने पढ़ा उस अखबार को? पढ़ा। अंग्रेजी में था, हिंदी में था? अंग्रेजी। तो आपने पढ़ा? कब पढ़ा, कौन से सन में पढ़ा? 75-76। तो अब जो 75-76 अखबार चला था, अब पहले वो तो सन 1900 मतलब जो है 5, 7, 8 का होगा। उस समय उसमें अखबार छपा। 2008 में इसकी जो मैंने संपत्ति इतने करोड़ हो गई है, उसका रीजन क्या रहा? अब संपत्ति तो बढ़ेगी। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस समय ये तहसील बनी थी उस समय यहाँ कोई संपत्ति की वैल्यू नहीं। अपन चौहटन में सुंदरनगर में अपने 5 रुपए में प्लॉट खरीदे, सुंदरनगर में 5 रुपए में प्लॉट बिका, भगवान दास पीछे हैंगो नहीं था। आज सुंदरनगर में 5 रुपये में प्लॉट मिले हैं, तो जमीन की वैल्यू बढ़ गई दिल्ली के अंदर। तो जमीन को मतलब जो है किसी भी तरीके से हथियाने के लिए सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी के जो एक मिनट सर, उसमें कांग्रेस पार्टी के अधिकारी रॉबर्ट वडेरा वगैरह के उसमें नाम क्यों आ रहे हैं, या जमीन क्यों खरीदी उसमें? नहीं, वो जमीन तो नेशनल हेराल्ड ने ही खरीदी थी उस समय। जैसे कोई संस्था होगी तो संस्था तो कुछ खरीदी थी। बढ़ गई होगा। हाँ, आज कोई संस्था है, जैसे मान लो जैन धर्मशाला है, खरीदी जगह दिन तो वैल्यू कितनी ही कोई, आज उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, आगे दुकानों बढ़ गई, अलग चीज होगी नहीं। तो अब मतलब तो ये यंग इंडिया के पास इसने लिया है, उसका कर्जा भी यंग इंडिया ने चुकाया। अब भाजपा वाले जो है इस प्रकार क्यों हथकंडे अपना रही? भाजपा करेगी कौन गई, वो कभी इस जमीन की वैल्यू बढ़ गई है तो ये कांग्रेस के पास क्यों रहे, हमारे पास आ जाए। संपत्ति को हड़पने का काम है। कोई झगड़ो नहीं। तहसील हाथ ले तहसील फिर हमें नीलम करो नहीं। यंग इंडिया को कांग्रेस पार्टी ने अपने यंग इंडिया को कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड को लोन दिया है।
वहाँ यंग इंडिया के जितने भी कर्मचारी है दूसरे तीसरा नो प्रॉफिट के अंदर काम करते हैं, वहाँ कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी से लिया है। से प्रदर्शन किया, क्या मामला है और किस मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? अभी मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में सम्मानीय सोनिया गांधी और सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो 11 साल पुराना मामला है उसके ईडी के रूप में चार्जशीट पेश की। जब भी कांग्रेस सक्रिय होती है तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये ईडी के रूप में एक झूठा प्रकरण चालू कर देते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी ने अपना निजी फंड यदि किसी कांग्रेस के पुत्री का नेशनल हेराल्ड उसको यदि उन्होंने लोन दे दिया, ये कौन सा भ्रष्टाचार हो गया, ये कौन सा मिनी लैंडिंग का काम हुआ। ये झूठे केस बनाकर पब्लिक के अंदर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। इस साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे राज्य सरकार ने सेंट्रल राजस्थान में कल जिला जगह पर और आज ब्लॉक स्तर पर हमने प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि समय पर यदि हमारे नेताओं के साथ आप झूठी ईडी भेज रहे हो, हम डरने वाले नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, हम डरने वाले नहीं है। आने वाले समय के अंदर यदि मोदी सरकार ये ईडी की चार्जशीट वापस नहीं लेती है तो इनकी सड़कें छोटी हो जाएगी, इनके कार्यालय छोटे पड़ जाएंगे, या इनकी जेलें छोटी हो जाएगी। हम रास्ता जाम करेंगे, सड़कों पे आएंगे और जेलें भर देंगे। अभी पंचायतों को लेकर जो पुनर्गठन किया गया, इसमें कई तरह जनता में आक्रोश है। आपकी पार्टी उसको लेकर क्या कर रही है, तब कितना आक्रोश है? ये पंचायती पुनर्गठन का मतलब होता है जनता को सुविधा देना, और भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत के ग्राम जनता को दुविधा में कैसे डाले उसके रूप में पुनर्गठन किया है। जगह जगह पर पूरे जितना भी पुनर्गठन किया है उस पूरे के अंदर जनता का रोष है। 0 पॉइंट में बैठे हुए आदमी को बाहर फेंक देते हैं। जो सेड़ुआ भीलों की पंचायत है उनको 4 जगह पर फेंक दिया, कहीं मेघवाल के टुकड़े कर दिए, कहीं जाटों के कर दिए, कहीं राजपूतों के कर दिए। पूरा इनके आदमी खुश कैसे हो, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा करके इनके संडों में जो आते हैं उनके आधार पर इन्होंने पुनर्गठन किया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 15 तारीख को इनको चेतावनी दी है और कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम जनता के अन्याय नहीं होने देंगे। यदि ये 7 तारीख तक इनको सही करते हैं, नहीं तो हम पूरे सड़कों पे आ जाएंगे और बाड़मेर जिले को जाम कर देंगे। हमारी जनता की न्याय की लड़ाई के लिए हम हर जगह तक पहुंचने के लिए तैयार है, संघर्ष करेंगे।